Hello 10th class. Today we will learn biology chapter 2 lecture 16 homeostasis in plants. बेटा जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं होमियोस्टेसिस क्या होती है? मेंटेनेंस इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ना ह्यूमन बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, इंटरनल और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इंटरनल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वो होती है बेटा होमियोस्टेसिस। क्लियर? तो प्लांट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था जो मेंटेन करके रखता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स। तो आज बेटा है हमारा जो टॉपिक है ना वो है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ वाटर, कि पानी को कैसे रिमूव करते हैं पौधे। क्लियर? वेल, इसको बेटा देखते हैं कि पानी कैसे रिमूव होता है। वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर। वेल, जैसे कि हम जानते हैं पौधे पानी कैसे हासिल करते हैं? सॉइल से। क्लियर? कुछ पानी जो है वो सॉइल से हासिल करता है, कुछ पानी जो है वो प्रोड्यूस करता है सेलुलर रिस्पायरेशन से। ठीक है? जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो वहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। कुछ तो ज़मीन से लेते हैं और कुछ ये सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए। अब बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। टर्जिडिटी के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टोर वाटर। फॉर व्हाट पर्पस? टर्जिडिटी। क्लियर? वेल, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। कैसे? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस ऐसा है जिसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो पौधे क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है? क्लियर है बेटा? वेल, अब दिन या रात की बात करते हैं, मॉर्निंग टाइम, सुबह टाइम या रात के वक्त इनका क्या प्रोसेस होता है पानी को रिमूव करने का? या ट्रांसपायरेशन का जो इफ़ेक्ट होता है दिन को या रात को या दिन के किसी भी टाइम में, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है और क्या इसका रेट क्या होता है, स्पीड क्या होती है इसकी, वो देखते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। रात की अगर बात करें तो रात को तो ट्रांसपायरेशन जो है वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, बल्कि नहीं होती। ठीक है? एट नाइट नो ट्रांसपायरेशन। क्लियर? रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो रात टाइम बंद होता है। क्लियर? स्टोमेटा जब रात टाइम बंद होता है तो भी ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर प्रोसेस क्या होगा? वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज़ एक्युमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स। अगर तो सॉइल के अंदर पानी की काफ़ी मिकदार है तो फिर क्या होगा? वो जड़ों के ज़रिए जड़ों में एक्यूमुलेट होगा, जड़ों के ज़रिए एंटर होगा और कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा? जाइलम में। कहाँ पे बेटा? जाइलम में। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 के एंड वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा बेटा जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है? अब जाइलम वेसल्स के अंदर पानी स्टोर हो जाता है क्योंकि जाइलम का काम ही होता है वाटर स्टोर करना। ठीक है? क्लियर? और दूसरी तरफ देखें फ्लोएम, तो वैसे वो हमारे टॉपिक में तो नहीं है अभी। फ्लोएम की बात करें तो उसका काम होता है फूड स्टोर करना। क्लियर? वेल, अगर कुछ और पौधों की बात करें ना, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। अगर ग्रासेस की बात करें, घास की बात करें तो जैसे कि वो बहुत छोटे होते हैं,
ठीक है। उसका पौधा तो बहुत छोटा होता है, तो पत्ते भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उनको एक फोर्स लगानी पड़ती है वाटर को एलिमिनेट करने के लिए। क्लियर। और वो जो वाटर निकालते हैं स्पेशल पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, बारीक से सुराख होते हैं जहाँ से ये वाटर निकालते हैं। प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो पत्ते के जो टिप्स होते हैं ना वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे, टिप्स पे पाया जाता है। क्लियर। एंड फॉर्म ड्रॉप्स। और ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉप्स की शक्ल में बनता है। ठीक है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 19 के ऊपर। पेज नंबर 19 के ऊपर बेटा ये डायग्राम बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो घास का जो पत्ता है उसकी टिप्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इन ड्रॉप्स की अगर अपीयरेंस की बात करें, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एड्स ऑफ लीव्स इज़ कॉल्ड गटेशन। और ये जो आपको वो नज़र आ रहे हैं ना आपको स्मॉल ड्रॉप्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा गटेशन। क्या क्या बोलते हैं, गटेशन। क्लियर है बेटा। वेल बेटे अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब क्या हमने सीखना है, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर। ठीक है बेटा। अब ये कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं जो हार्मलेस होती है, हार्मफुल नहीं होती, तो इनको कैसे वो एलिमिनेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। अब बहुत सारे जो पौधे हैं ना, प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज़ एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटीरियल्स। तो उन मटीरियल्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट इज़ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स। एग्जांपल है हमारे पास टमाटो। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, होता तो ऐसे ये वेस्ट मटेरियल ही है, लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता। क्लियर। क्लियर है बेटा। और इसकी मिसाल है टमाटो में। कहाँ पे, टमाटो। क्लियर है बेटा। वेल अच्छा बेटा, अगर पौधों की बात करें ना, कुछ जो दरख्त हैं जो अपने जो पत्ते हैं वो साल में गिराते हैं, साल में एक दफ़ा उनके पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, एक्सक्रीशन जो होती है वो कब रिमूव होते हैं, ड्यूरिंग लीफ फॉल। कब, लीफ फॉल यानी मौसम ख़ज़ां में ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करता है। क्लियर। और इनमें से जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल है दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजन्स। कुछ जो है वो जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो क्या 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 उनमें आता है, रेज़न आ जाता है। ठीक है, रेज़न ड्रॉप्स होते हैं, ये रबड़ की तरह के होता है। ठीक है, फिर है लेटेक्स है। ठीक है, जो आप बनाते हैं, ये जो एडेसिव मटेरियल होता है। ठीक है, ये भी पौधों से ही लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। फिर रेज़न फिर गम्स हैं, ये सारे क्या हैं, एडेसिव मटेरियल्स हैं। गम्स ली जाती है कीकर से, लेटेक्स ली जाती है रबड़ प्लांट से। कहाँ से ली जाती है, ये रबड़ का पौधा होता है, कोई वैसे नहीं बनाई जाती। क्लियर है बेटा। वेल एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवर्स प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। म्यूसिलेज का पता है आपको, वो लेडी फिंगर नहीं होती, लेडी फिंगर का पता है आपको? लेडी फिंगर क्या होती है, भिंडी तोरी, उसको काटें तो उसकी वो एडेसिव मटेरियल टाइप होता है,
वो म्यूसिलेज होती है। ठीक है, समझ आइए बेटा। वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन होमियोस्टेसिस ऑफ प्लांट्स। होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।